अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें रूट वाला एग्जांपल है। अब ध्यान से देखा जाए तो देखो, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा वहां पे इजीली। लेकिन उन्होंने हमें पूछा है कि सॉल्व दिस यूजिंग फैक्टराइजेशन ओनली, और इस तरीके की ही एग्जांपल्स ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है, और वो भी यूजिंग फैक्टराइजेशन ही, उनको समझने के लिए हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स को लेते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो समझते हैं और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन ए वाला। तो अब इस क्वेश्चन में रूट वाला, जो रूट वाली वैल्यू है, तो जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे 2x² माइनस 6 रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्व करने के लिए पहली जो मेथड है वो तो कॉमन ही है, वो तो वही है, जैसे कि लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ। तो 5 टू जा कितना आता है, तो 5 टू जा आता है 10, 5 टू जा आता है 10। अब 10 के फाइंड करने हैं दो फैक्टर, 10 के फाइंड करने हैं दो फैक्टर, तो चाहे आंसर कुछ भी रहे, क्योंकि मुझे पता है कि 10 के दो फैक्टर फाइंड करने हैं, तो 10 के दो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम तो नॉर्मली ऐसे ही फाइंड करेंगे, जैसे कि 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 10, इसके अलावा कुछ फैक्टर नहीं है। बट हमें क्या चाहिए, हमें इनकी एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, फिर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कौन बताएगा, तो लास्ट नंबर ही बताएगा, क्योंकि उसने ही शुरुआत की है, तो वो भी खत्म ही वो भी करेगा। तो इसके साइन प्लस है तो दोनों की प्लस होगी, तो इनकी प्लस आती है 11 और इनकी प्लस आती है 7, हमें तो चाहिए 6 रूट 2, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। तो हमें क्या चाहिए, तो अब आते हैं आगे के स्टेप की तरफ, ध्यान से समझो। जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 10 मिला, 10 के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं दो। अब फैक्टर फाइंड करने के बाद ये देखना है इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, इन दोनों फैक्टर में से, मतलब आइदर दिस और दिस, इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, इसको ध्यान से समझने के लिए फोकस करना है स्क्वायर रूट वाला नंबर। स्क्वायर रूट वाला नंबर हमें बताएगा कि फैक्टर कौन सा लेना है। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में जो डिजिट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में जो डिजिट है वो बताएगा कि कौन से दो फैक्टर सिलेक्ट करने हैं। स्क्वायर रूट में 2 है, इसलिए मैं जहाँ पे 2 दिख रहा है उस जोड़ी को लूंगा, तो मेरा जो आंसर है वो इस इन में छिपा हुआ है, इन दोनों में ही छिपा हुआ है। तो आंसर क्या है, अब इसको करने के लिए एक हमें एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ानी है। कौन से स्टेप बढ़ानी, देखो इधर। अब हमें क्या करना है, हमें 10 के तो दो फैक्टर हो गए, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब इसने बताया कि एडिशन है, तो हमें एडिशन 6 रूट 2 चाहिए। तो एडिशन में हमें यहाँ पे रूट 2 वाला नंबर है, तो हमें इसने बताया कि 10 के दो फैक्टर में से इनको सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि हमें पता है कि सपोज अगर 9 है और इस 9 के दो फैक्टर फाइंड करने हैं और जो कि इक्वल है, 9 के अगर दो फैक्टर फाइंड करने जो कि इक्वल है, वो अगर फाइंड करें तो हम क्या लिखेंगे, 9 के दो फैक्टर है 3 और 3 जो कि इक्वल है। 16 के कौन से दो फैक्टर है जो कि इक्वल है, तो 16 के दो फैक्टर है 4 और 4, 4 4 जा 16। उसी तरीके से 25 के कौन से दो फैक्टर है, जो कि दो फैक्टर है और दोनों के दोनों इक्वल है, तो वो 5 और 5 है। अगर हमें पूछा है कि 12 के ऐसे कौन से दो फैक्टर है, दो फैक्टर है जो कि इक्वल है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन इन केस में पॉसिबल है, इन केस में पॉसिबल है दोनों के दोनों फैक्टर फाइंड करना, दोनों सेम है। लेकिन फिर भी अगर हमें किसी ने कल जाके पूछा कि फाइंड द टू फैक्टर्स फॉर 5, 5 के दो फैक्टर और दोनों के दोनों सेम है, तो जिस समय दिए हुए नंबर के फैक्टर्स नहीं मिलते, उस समय क्या करना है, उस नंबर को रूट में डालना है, दैट इज रूट 5। तो ये हो गए 5 के दो बच्चे जो कि दोनों सेम है। अगर मुझे कल जाके किसी ने पूछा कि फाइंड द टू फैक्टर्स फॉर 8 विच आर सेम, विच आर इक्वल, तो मैं यहाँ पे 8 के ऐसे कोई दो फैक्टर नहीं जो कि इक्वल है, सेम है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बोल दूंगा दैट इज रूट 8 इंटू रूट 8, ये है दो फैक्टर्स। उसी तरीके से अगर पूछा है कि 3 के दो फैक्टर दैट आर सेम है क्या, आते क्या नहीं, तो मतलब इसके जो दो फैक्टर है वो है रूट 3 रूट 3।
इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे जो दो नंबर्स मिल रहे हैं उसमें अगर हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं और दोनों के दोनों सेम हैं तो हमें यहाँ पे इस 2 को क्या करना है, दो फैक्टर में डिवाइड करना है। तो 2 के दो फैक्टर क्या आते हैं, तो 2 के दो फैक्टर आते हैं, 2 के दो फैक्टर यहाँ पे आते हैं √2 एंड दिस √2। 2 के दो फैक्टर आते हैं √2। हमने 2 के ही क्यों फाइंड किए, हमने 5 के क्यों नहीं फाइंड किए, क्योंकि हमें यहाँ पे इन दोनों में से कौन से फाइंड करने हैं ये हमें बताया इस मिडल वाले नंबर में। इस मिडल वाले नंबर में बताया कि भाई यहाँ पे जो रूट में नंबर मिल रहा है तो वो 2 है, तो इसलिए जो दो फैक्टर मिलेंगे उसमें से सिर्फ 2 को ही डिवाइड करना, उसकी दो फैक्टर फाइंड करना, 5 के नहीं करना। नेक्स्ट, अब ये होने के बाद क्या करना है, इनको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, इनका बंटवारा करना है। कैसे बंटवारा करना है, इनका ऐसे बंटवारा करना है, मतलब एक ग्रुप में आएगा आपका 5√2 और दूसरे ग्रुप में आएगा आपका अकेला √2। ये ऐसे होगा, ये हो गया आपका बीजेपी और ये हो गया आपका कांग्रेस। तो बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये √2 और ये √2 है, मेरे पास कॉम्बिनेशन, मेरे पास चांसेस क्या है, मेरे पास चांसेस है √2 है और 5 है। मुझे करना है इनको दो दो फैक्टर में डिवाइड, दो ही फैक्टर फाइंड करने हैं, ग्रुप दो बनाने हैं, मेरे पास 3 नंबर से। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं एक तो इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ और 5 को अकेला रख सकता हूँ, या फिर इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, इस √2 को अकेला रख सकता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन हमें कभी नहीं करना है। कंबाइन कैसे करना है, इस एक √2 को इसके साथ भेज देना है और बचा हुआ जो है वो एक तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये √2 है और ये √2 है इनको डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है। तो अब मेरे पास जो ग्रुप बन गया, मेरे पास जो दो फैक्टर बन गए, एक इसमें आ रहा है मेरा √2 और दूसरे इसमें आ रहा है मेरा 5√2। अब ये हो गए मेरे एक्चुअल दो फैक्टर, 10 के एक्चुअल में दो फैक्टर हो गए, ये फर्स्ट वाला ये है और दूसरा वाला ये। अब इनकी क्या करनी है, तो इनकी करनी है एडिशन। तो एडिशन इनकी क्या आएगी, तो एडिशन इनकी आएगी मिडल वाला नंबर। तो मिडल वाले नंबर की साइन माइनस है तो इसकी भी माइनस रहेंगी और इसकी भी माइनस रहेंगी। फिर से एक बार, यहाँ पे ये आने के बाद इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, दैट इज फैक्टर्स क्या आएंगे, तो 2x² माइनस √2x माइनस 5√2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो 5 टाइम्स √2 और 1 टाइम √2, ये कैसे हो गया, ये जो रूट वाला नंबर होता है ना, इस रूट वाले नंबर को ट्रीट करना है जस्ट लाइक अ वेरिएबल। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 5x और यहाँ पे x, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 6x। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5y और यहाँ पे प्लस 2y, तो अब ये क्या होगा, ये होगा 7y। तो इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे कल जाके लिखा 5√2 प्लस 2 टाइम्स √2, तो ये √2 वाला जो नंबर है, ये √2 वाला नंबर हमें ऐसे समझना है कि वो जैसे एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो मतलब 5 टाइम्स √2 और 2 टाइम्स √2, कितने टाइम्स √2, तो टोटल 7 टाइम्स √2 मिल रहा है। कितने टाइम्स मिल रहा है, 7 टाइम्स √2 मिल रहा है। इस तरीके से ही 5√2 और 1 टाइम √2, 5 बार √2 और 1 बार √2, कितनी बार √2, 6 बार √2, तो वहां पे हमें मिल रहा है। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब इन दोनों में अगर देखा जाए और इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इन दोनों में देखा जाए तो देखो इस 2 को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इनमें हम √2 के दो फैक्टर क्या हो गए, √2, मतलब यहाँ पे दो √2 दिख रहे, नंबर है एक लेकिन उसमें दो √2 छिपे हुए हैं। तो दो √2 में से एक √2 मैंने बाहर लिया और इधर x बाहर लिया, तो अब क्या बचेगा, अब 2 मतलब यहाँ पे मुझे दो √2 दिखाई दे रहे ना, एक नंबर है लेकिन इसमें दो √2 है, तो दो √2 में से एक बाहर गया, बचा 1 √2 x और ये √2 बाहर गया तो बचा 1, लाइक दिस। जैसे ये कंफर्म हो गया, तो अब क्या होगा, ये कंफर्म होने के बाद में हियर
इसको यहाँ से उठाओ और इधर पेस्ट कर दो, दैट इज √2x + 1 इज इक्वल टू 0। और इधर 1 है और इधर 5 है, इधर √2 है और इधर √2x है, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया तो 5 से, -5। क्रॉस चेक करो, 5 इंटू √2 5 √2, 5 इंटू 1 5, आंसर करेक्ट है। तो लास्ट में माइनस के इधर और माइनस के उधर क्या कॉमन है, तो माइनस और इधर और उधर है √2x + 1 एक ब्रैकेट में और √2x - 5 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज √2x + 1 इक्वल टू 0 और √2x - 5 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर वी कैन से √2x इज इक्वल टू 1 इधर प्लस इधर जाके -1 और ये हो गया दैट इज √2x इधर -5 इधर जाके दैट इज +5। So therefore we can say x इक्वल टू क्या होगा, तो √2 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये होगा -1/√2 और ये होगा x इक्वल टू 5/√2। तो ये हो गए इसके रूट्स। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बी वाला क्या है, वो 3x² + √3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से यहाँ भी वही लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ, 3 2 आता है आपका 6। अब 6 के फाइंड करने दो फैक्टर। तो ये और एक बेनिफिट भी है रूट वाले नंबर का। रूट वाले नंबर का क्या बेनिफिट है, रूट वाले नंबर में हमें जब फैक्टर्स फाइंड करने हैं किसी भी नंबर के दो, तो डायरेक्टली विदाउट एनी कंफ्यूजन दिमाग न लगाते हुए देखो कि रूट में कौन सा नंबर है, या फिर रूट में कौन सा नंबर है 3। तो चाहे आपके फैक्टर कुछ भी रहे, एक फैक्टर तो आपका कंपलसरी जो रूट में है वो वहां पे देना ही देना है। मैंने यहाँ पे 3 लिया, क्यों लिया, क्योंकि 3 रूट में है। अब देखना है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, क्योंकि 3 तो फिक्स आएगा ही, 3 ने तो अपनी प्लेस फिक्स कर ली। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, तो 3 2 6, दो फैक्टर मिल गए। अब जैसे दो फैक्टर मिलते हैं उसमें से जो 3 है उसको ब्रेक कर दो और दो पार्ट में, तो ये हो रहा है √3 और √3। 3 को ही क्यों, क्योंकि वो √3 रूट वाले नंबर में जो रूट में नंबर है उसको लेना है और उसको देखना है कि किससे मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर मिलेगा। ज्यादा इसके 6 के कौन से फैक्टर है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अब इनमें से क्या करना है, पार्टीशन करना है। पार्टीशन करना है इस तरीके से कि ये √3 जो है वो कंबाइन नहीं होने चाहिए, दोनों √3 आपस में कंबाइन नहीं होने चाहिए। तो क्या करेंगे, तो एक ग्रुप में डालेंगे इनको और बचा हुआ रहेगा आपका एक ग्रुप में। तो मुझे यहाँ पे दो फैक्टर मिल गए। एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर है आपका दैट इज 2 टाइम्स √3 और एक है आपका सिंगल टाइम्स रूट। तो अब इनकी करनी है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कौन बताएगा, तो ये बताएगा लास्ट वाला नंबर और उसकी साइन। उसकी साइन है माइनस, तो इनकी माइनस कितनी आती है, ये कैसे हो गया, जस्ट लाइक 2x और x। अगर 2x में से 1x माइनस करता हूँ तो यहाँ पे बचेगा ओनली x। तो उसी तरीके से 2 टाइम्स √3 में से 1 टाइम √3 माइनस किया तो बचेगा ओनली 1 टाइम √3। तो मैं फैक्टर यहाँ पे लिखता हूँ, फैक्टर लिखता हूँ यहाँ पे 3x² दैट इज, क्योंकि दोनों की जो साइन है वो साइन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो है वो मिडिल नंबर आने चाहिए, तो इसकी साइन रहेगी यहाँ पे प्लस और इसकी रहेगी माइनस, उसी तरीके से प्लस ये माइनस, तो ये आएगा यहाँ पे 2√3 + 2√3x -√3x -2 इक्वल टू 0। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें मुझे कॉमन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों में हमें ऐसा देखना है कि कोई सेम है क्या। जैसे √3 है तो क्या आपको √3 दिखाई दे रहा है, हाँ इस 3 में दो बार √3 है। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता उसमें दो बार √3 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 के दो फैक्टर क्या होंगे, √3 तो एक √3 बाहर लिया, तो एक √3 यहाँ पे मैंने बाहर लिया और x लिया उसके साथ, तो क्या बचा, तो आंसर यहाँ पे क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बचा दैट इज √3x + √3 तो चला गया, √3 बाहर चला गया, बचा क्या, तो बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बचा। जैसे हमें ये ब्रैकेट मिल गया तो उस ब्रैकेट को कॉपी पेस्ट कर दो, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इस ब्रैकेट को यहाँ पे ऐसा कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो ये होगा √3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखना है कि यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, √3 को किससे मल्टीप्लाई किया तो √3 आता है, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन माइनस है। तो इसका मतलब है कि एक ब्रैकेट में हो गया √3x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया आपका √3x - 1 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर वी कैन से
√3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और √3x minus 1 equal to 0, and therefore we can say √3x equal to प्लस है इधर तो ये आएगा इधर -2 और √3x इक्वल टू इधर -x है तो इधर आएगा +1, -1 है तो इधर आएगा +1, तो देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू -2/√3 और x इक्वल टू 1/√3, तो ये आ रहा है आपका आंसर। अभी तक के क्वेश्चन में हमने देखा कि रूट वाला जो नंबर है यहाँ पे मिडल में है, इस क्वेश्चन में भी मिडल में है, लेकिन क्या होगा जब जो रूट में नंबर है वो साइड में है, मतलब आइदर फर्स्ट टर्म में या थर्ड टर्म में, तो उस केस में देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे √3x² प्लस 6x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। जैसे कि मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप में करते हैं लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ, तो ये आ रहा है यहाँ पे 3√3 इंटू उसको मल्टीप्लाई करना है हमें √3 के साथ, तो 3√3 को अगर 3√3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3 और ये √3 बन रहा है आपका 3 इंटू ये है आपका 3, तो 3 से बन रहा है आपका 9। तो मतलब हमें एक्चुअल में 9 के दो फैक्टर फाइंड करने हैं, 9 के हमें ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए हमारा मिडल वाला नंबर। तो यहाँ पे क्योंकि मिडल वाले नंबर में रूट नहीं है तो दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो और इजी हो रहा है। तो 9 के फैक्टर्स अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे फैक्टर फाइंड करते समय मिडल में अगर रूट वाला नंबर है तो और इजी है, उस नंबर को लो और देखो उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे रूट में मिडल में नंबर नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको। तो 9 के फैक्टर 1 इंटू 9 एंड 3 3 9, क्या लेना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों की करनी है एडिशन, एडिशन आनी चाहिए 6, तो इनकी ही एडिशन 6 आती है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 3 और 3 हमारे फैक्टर्स, तो देयरफॉर वी कैन से √3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इनमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, दो बार √3 है, इधर तो भी एक बार, इधर दो बार √3 है, दो बार में से एक बार बाहर लिया, जैसे कि √3x को बाहर लिया तो बचा यहाँ पे सिर्फ x बचा, और यहाँ पे दो बार है, जैसे 3 मतलब क्या है, तो √3 है, 3√3 तो √3 एक बार चला गया तो बचा क्या, बचा 1 टाइम √3, x भी बाहर चला गया। जैसे ही यहाँ पे क्या है समझ में आ गया, इसको यहाँ से उठाओ और इधर चिपका दो, मतलब ये हो रहा है x प्लस √3 इक्वल टू 0। अरे x को किससे मल्टीप्लाई किया तो 3x आता है, तो सिंपल 3 लिख दो और साइन के साथ लिख दो, देखो वेरीफाई हो रहा है क्या, जैसे कि 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू √3 3√3, तो हो रहा है, तो प्लस की इधर और प्लस की उधर हमें मिल रहा है यहाँ पे x प्लस √3 कॉमन, और इधर ये बचेगा फिर √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर वी कैन से फाइनली हमें यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू -√3 और x इक्वल टू दैट इज -3 डिवाइड बाय √3, -3 डिवाइड बाय √3, so therefore we can say x इक्वल टू -√3, यह आंसर है। या फिर अगर आपको √3 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो आपको यह आंसर लिखना है, या फिर अगर √3 से ये जो डिनोमिनेटर है √3 है इसको अगर हटाना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो √3 से, √3 इंटू √3, तो न्यूमरेटर में बन गया आपका -3√3 और डिनोमिनेटर में बन गया √3 इंटू √3 3। तो एक तो यह आंसर लिखो या फिर यह आंसर लिखो, दोनों करेक्ट। तो रूट्स क्या है, रूट्स आर x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू दैट इज -3 डिवाइड बाय √3 और -3√3 डिवाइड बाय 3, तो दोनों में से आप इस किसी भी एक को लिख सकते हो। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है डी, उसमें भी सेम सिनेरियो है, दैट इज बीच में मिडल वाला जो नंबर है वो रूट में नहीं है, तो ये इजी हो गया। और तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5√2x² -7x
-3√2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इन चारों क्वेश्चन को जैसे हमने यहाँ पे देखा है, तो इनको अगर अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको एग्जाम में भी ऐसे अगर तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ, मतलब 3√2 इंटू 5√2। अरे क्या दिए मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 3 इंटू 5, 3 5 जा होगा 15 इंटू ये √2 और ये √2 होगा 2, तो ये हो रहा है 30, ये हो रहा है 30। तो 30 के ऐसे दो बच्चे, 30 के ऐसे दो बच्चे जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 चाहिए। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 30 के फैक्टर 1 इंटू 30 है, 2 इंटू 15 है, और 3 इंटू 10 है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन क्या आनी चाहिए, मिडल वाला नंबर। तो मिडल वाले नंबर में -7x है, तो -7 के लिए इसको करते हैं प्लस और इसको करते हैं माइनस। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो होगा यहाँ पे 5√2x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इनमें क्या कॉमन है। अब इनमें कॉमन लेने के लिए देखो, 10 को तो मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ। देखो 10 को कैसे ले सकते हैं, 10 मतलब क्या हो गया, 10 मतलब 5 इंटू 2 हो गया, बराबर है। 10 इट मीन्स 5 इंटू 2। तो इस 2 को अगर और ब्रेक कर दिया तो, 2 को अगर और ब्रेक कर दिया तो ये होगा 5 इंटू √2 इंटू √2। तो 10 को हम ऐसे भी ले सकते हैं। क्या किया मैंने, 10 को पहले 5 इंटू टी लिखा और फिर 2 को और दो फैक्टर में लिखा √2 इंटू √2। तो अब यहाँ पे मैं इस 10 को हटा के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब 5√2x² माइनस 10 की जगह पे क्या लिखूंगा, 10 की जगह पे ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं 5 इंटू √2 इंटू √2x। ये क्या है, ये है आपका 10 प्लस 3x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कॉमन लेने के लिए जो है आसान हो गया। कॉमन कैसे लेंगे, तो अब अगर देखा जाए तो दोनों में 5√2 कॉमन है। 5√2 को कॉमन लेते हैं तो इधर सिर्फ 5√2 और उसके साथ साथ और भी कॉमन ले सकते हैं ना, क्या कॉमन ले सकते हैं, x। तो 5√2 और x को कॉमन लिया तो बचा क्या, तो बचा यहाँ पे x माइनस ये 5 भी चला गया और ये √2 भी चला गया, मतलब बचा क्या, सिर्फ बचा √2। x तो ऑलरेडी चला गया तो माइनस x माइनस √2 बचा। जैसे x माइनस √2 बचा उसको मैंने एज इट इज लिख दिया रे, x माइनस √2 और इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू इधर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखना क्या है, देखना है कि भाई इधर तो √3√2 है, लेकिन पहले तो 3√2 था। अरे अभी √2 है, पहले 3√2 था, मतलब क्या मिसिंग है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये हमें मिलेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन होगी प्लस। क्रॉस चेक करके देखो, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू √2 3√2। तो मतलब ये हम होगा एक ब्रैकेट में x माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में 5√2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू -2 का उधर जाके प्लस √2 और ये होगा x इक्वल टू 3 का प्लस एक उधर जाके -3 डिवाइड बाय 5√2। सो देयरफॉर वी कैन से रूट्स आर, रूट क्या होंगे, तो रूट होंगे x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू -3 बाय 5√2। तो ये है इसका आंसर। तो अब इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं जो एक्चुअल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन नंबर। अब हमने अच्छे से समझ लिया कि कोई भी अगर नंबर है जिसमें के रूट है वो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने दो सिनेरियो देखे। फर्स्ट सिनेरियो में हमने देखा कि जो मिडल वाला नंबर होता है, जो मिडल वाला नंबर होता है उसमें रूट वाला नंबर होता है। दूसरा जो सिनेरियो था उसमें हमने देखा था कि जो रूट वाला नंबर है वो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये स्टार्टिंग टर्म है,
और ये लास्ट टर्म है और ये मिडल वाली टर्म है, तो मिडल वाली टर्म में √2 है। और ये दूसरा जो सिनेरियो है, इसमें क्या था, इसमें जो स्टार्टिंग की टर्म है, स्टार्टिंग की टर्म, मिडल टर्म और यहाँ पे लास्ट टर्म। तो सेकंड जो सिनेरियो है, उस सेकंड सिनेरियो में रूट वाला जो नंबर था वो लाइक यहाँ पे था और यहाँ पे था। तो हमने देखा कि जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखना है कि जिस नंबर के आपको दो फैक्टर फाइंड करने हैं उसके फैक्टर में रूट वाला नंबर आना ही चाहिए। मतलब जो नंबर आपको रूट में दिखाई दे रहा है, देखो कि उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया तो हमें जो आंसर है वो आंसर मिलेगा, और फिर उस नंबर को ब्रेक कर दो इस तरीके से कि आपको रूट वाले दो नंबर मिलेंगे। इस सिनेरियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का थर्ड वाला, ये क्वेश्चन भी सेकंड सिनेरियो में ही आता है, सेकंड टाइप में ही आता है, जहाँ पे कि रूट वाला जो नंबर है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म में है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो जब मैं लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है, ये हमें मिलेगा 5√2 इंटू √2। 5√2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 5 और इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है 2, मतलब ये हो रहा है 10। तो 10 के ही तो हमें दो फैक्टर फाइंड करने हैं, तो फैक्टर तो 1 इंटू 10 है और 2 इंटू 5 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कौन बताएगा, जिसने शुरुआत की वही बताएगा। इसने शुरुआत की है प्लस करनी है, इनकी एडिशन आती है 11, इनकी आती है 7, तो यहाँ पे ये हो गया कैंसर, तो बचा 2 और 5। तो मतलब जो हमारा आंसर है उस आंसर के जो फैक्टर्स है, क्योंकि +7 चाहिए तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो हमारा आंसर रहेगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 मतलब √2 इंटू √2। कोई भी एक नंबर को हम दो रूट वाले नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती ऐसा करने से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों में मतलब इस 2x और इस √2x में x² में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो √2 और x, इसको लिया कॉमन, तो कॉमन लिया तो क्या बचा, इधर बचा सिर्फ x प्लस, अरे एक √2 चला गया तो क्या बचा सिर्फ √2। अब जैसे ही हमें ये कंफर्म हो गया, इस ब्रैकेट को उठाओ और यहाँ पे लिख दो x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो है ही, 0 तो है ही उसके साथ में फ्री में। तो अब यहाँ पे x था ऑलरेडी, पहले क्या था 5x था, और इधर एक √2 है और यहाँ पे 5√2 चाहिए, तो √2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 5√2 आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, साइन यहाँ पे आएगी प्लस। तो मतलब लास्ट में प्लस के इधर और प्लस के उधर क्या बचेगा, तो बचेगा x प्लस √2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दैट इज √2x plus 5 is equal to 0, and therefore we can say x plus √2 equal to 0 or √2x plus 5 equal to 0, and therefore we can say x equal to minus √2 और यहाँ पे ये √2x equal to 5 इधर प्लस उधर जाके -5, सो √2x इक्वल टू -5 हो रहा है, तो यहाँ पे ये मिलेगा x इक्वल टू -5 बाय √2, एंड देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू -5 बाय √2। अच्छा, इसको अगर √2 को हटाना है डिनोमिनेटर से तो क्या करना है, दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करना है, ये कंपलसरी नहीं है। If you want, you can write the answer in this way also. That is x equal to -5√2 divided by √2 into √2 2। तो ये भी आंसर करेक्ट है, आइदर आप ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों करेक्ट है। तो इस तरीके से हम √2 वाले नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। सेम मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पूछा है कि फैक्टराइजेशन का यूज करके,
तो हमें उसको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा।